Yes, students, today we will start with the worksheet 4 of unit 6. So, open page number 62 of your book. Everybody, open page number 62 of your book. Storytelling sums we will do today. तो जो भी बेटा हमने ऑपरेशंस लगाने हैं वो ग्राम और किलोग्राम, ये 2 क्वांटिटीज़ को लेकर हम ऑपरेशंस लगाएंगे. ठीक है, वो हमें रीड करके पता चलेगा कि हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, व्हाटएवर. तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को समझेंगे कि इन क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है. ओके, तो ए पार्ट देखिए बेटा, 2 बास्केट्स हैं. चलो पहले हम क्या करते हैं, बास्केट बना लेते हैं. माई ड्राइंग इज नॉट सो गुड. ओके, आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है. 2 बास्केट्स हैं और इन बास्केट्स में क्या है, कंटेन 8 kg 650 ग्राम एंड 5 kg 550 ग्राम ऑफ टमाटोस. टमाटो आपको पता है बेटा, जो घर में सब्जी में हम यूज़ करते हैं. ठीक है, और सैलड में भी यूज़ करते हैं. हिंदी में उसको कहते हैं टमाटर. ओके, तो ये 2 बास्केट्स हैं. ओके, तो यहाँ पे इन बास्केट में क्या पड़ा है बेटा, टमाटोज पड़े हुए हैं. ओके, लेकिन इनका जो वेट है वो अलग अलग है, यानी कि सेम वेट नहीं है. कोई किसी का वेट ज़्यादा है और किसी का वेट कम है, यानी किसी बास्केट में कम है टमाटोज और किसी बास्केट में ज़्यादा हैं. वो हम देखते हैं किस में ज़्यादा है और किस में कम है. स्टूडेंट, जहाँ पे लिखा हुआ है 8 kg 650 ग्राम, 8 kg 650 ग्राम, बेटा वो वाला वेट ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे टमाटोज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. तो इन दोनों में से हमें नहीं पता कि कौन सी वो बास्केट है, लेकिन इन्होंने बताया है कि एक बास्केट में 8 kg 650 ग्राम टमाटोज हैं और दूसरी बास्केट में 5 kg 550 ग्राम टमाटोज हैं. ओके, हाउ मच इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोज. बेटा यहाँ पे वर्ड लिखा गया है टोटल. अब टोटल आपने देख लिया, यहाँ पे लिखा है, तो हमें टोटल में क्या करते हैं, क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल में ऐड करना पड़ेगा. वी हैव टू ऐड देम, इन दोनों बास्केट को, यानी कि इनका जो वेट है टोटल, हमें वो वेट निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, ऐड करना है. तो इनकी क्वांटिटीज़ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, तो क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था. किलोग्राम को अलग रखेंगे, ग्राम को बेटा अलग रखेंगे. ठीक है, यही बताया था आपको. उसके बाद किलोग्राम के नीचे उसकी वैल्यू डालेंगे और ग्राम के नीचे उसकी वैल्यू डाल देंगे. ये हमने पहले वाली वैल्यू लिखी है. अब सेकंड वाली वैल्यू लिखेंगे, 5 kg 550 ग्राम, प्लस का साइन, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड. ओके, ये तो बात थी बेटा ऑपरेशन की, लेकिन हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है. यहाँ पे वेट की बात हो रही है तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ टमाटोज इन वन बास्केट, क्वांटिटी ऑफ टमाटोज इन अनदर बास्केट. ठीक है, ये लिख लेंगे इक्वल टू डाल के, और उसके बाद हम लिख सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ टमाटोज इन द 2 बास्केट्स. बेटर समझने के लिए एक बारी आप यहाँ पे आ जाइए. ये देखिए बेटा, क्वांटिटी इन 1 बास्केट लिख दिया इक्वल टू 8 kg 650 ग्राम, क्वांटिटी इन सेकेंड बास्केट 5 kg 550 ग्राम, टोटल क्वांटिटी इन बास्केट. ठीक है, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, एडिशन का ऑपरेशन लगा दिया. वाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा था वर्ड टोटल, क्वेश्चन में टोटल लिखा गया था. एडिशन आपको आती है बेटा, बहुत ईजी है. और इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिमेट्री में डिजिट्स होनी चाहिए. एक डिजिट के नीचे दूसरी डिजिट होनी चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं करेंगे आप. अगर आपने जैसे 650 लिखा है और उसके बाद 550 लिखना है, तो 550 कभी आप ऐसे लिख दो, ये गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपने काम ऐसा नहीं करना, सिमेट्री में लिखना है. 1s प्लेस के नीचे 1s प्लेस आएगी, 10s प्लेस के नीचे 10s प्लेस आएगी, और 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस. ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे बी पार्ट में आपको क्या गिवन है बेटा, अ फैमिली कंज्यूम्ड 40 kg 800 ग्राम फ्लावर इन द मंथ ऑफ दिसंबर. बेटा फ्लावर क्या होता है, फ्लावर होता है आटा. ठीक है, जैसे हम चपाती खाते हैं घर में, तो किससे बनता है वो,
आटे से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फ्लार। जब हम गेहूं को, वीट को पीस देते हैं तो उसका क्या बनता है, फ्लार बनता है, यानी आटा बनता है, ठीक है। और आटे से हम चपाती बनाते हैं। तो एक फैमिली है, वो कितना कंज्यूम कर रही है, फ्लार कितना कंज्यूम हो रहा है उस फैमिली में इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर के महीने में वो कितना आटा यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम वर्ड लिखा है बेटा यहाँ पे। कंज्यूम का मतलब होता है एक बार यूज हो गया और वो खत्म, ठीक है, वो दोबारा से यूज नहीं होने वाला, वो खत्म हो जाएगी, उसकी खपत हो गई, ठीक है। कंज्यूम का मतलब होता है बेटा खपत हो जाना, मतलब कि यूज हो जाना कंप्लीटली, फर्दर वो आगे किसी यूज में नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया बस, ठीक है। तो इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है कंज्यूम। तो एक फैमिली जो है कितना फ्लावर कंज्यूम कर रही है, 40 kg 800 ग्राम इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर के महीने की बात हो रही है ये। नाउ कॉमा लगाया गया है। अब बेटा अब अगली लाइन स्टार्ट हो गई है कॉमा लगाते ही, ठीक है। कॉमा लगा रहे हैं, इट मीन्स की लाइंस दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग लाइंस हैं। अब अगली लाइन स्टार्ट हो गई। 25 kg 500 ग्राम इन द मंथ ऑफ जनवरी, यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है जनवरी, उसमें कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो, वीट यानी कि फ्लार, आटा, 25 kg 500 ग्राम। एंड अब अगली लाइन है एंड 38 kg 750 ग्राम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, यानी कि उससे अगले महीने, जनवरी से अगला महीना कौन सा होता है, फेब्रुअरी का। तो उस फेब्रुअरी के मंथ में कितना कंज्यूम हो रहा है आटा, 38 kg 750 ग्राम। ओके, वट वॉज द टोटल कंजप्शन ऑफ द फ्लावर फॉर द 3 months। ये पूछ रहा है कि टोटल यानी कि पूरी खपत कितनी लगी उस आटे को कंज्यूम करने में, यानी कि वो जो कंज्यूम हुआ, वो जो यूज हो गया पूरी तरह से 3 months में, वो कितना हमने यूज किया या उस फैमिली ने कितना कंज्यूम किया, ठीक है, उसकी कितनी खपत हो गई। तो आपको टोटल करके बताना है, ठीक है। यहाँ पे तो वर्ड बेटा टोटल ही लिखा है, तो टोटल को तो आप देखते ही समझ जाइए कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगने वाला है, प्लस का, एडिशन का। ओके, तो उसको बेटर समझने के लिए एक बारी यहाँ पे आ जाइए। देखिए इसकी स्टेटमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट होगी। फ्लावर कंज्यूम्ड इन दिसंबर कितना है, 40 kg 800 ग्राम। ओके, फ्लावर कंज्यूम्ड इन जनवरी कितना है, इक्वल टू 25 kg 500 ग्राम। फ्लावर कंज्यूम्ड इन फेब्रुअरी इक्वल टू 38 किलोग्राम 750 ग्राम। अब क्या करेंगे बेटा, लास्ट में कौन सी लाइन लिखेंगे, क्या लाइन लिखेंगे, टोटल फ्लावर कंज्यूम्ड इन 3 months और इक्वल टू करके ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिशन आपको आती है, ठीक है। तो ये इसकी फर्दर कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।